अभी एक गर्म मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर। दिल्ली से एक लिफाफा चला है जो झारखंड राजभवन पहुँचा है, लेकिन वो लिफाफा खुल नहीं रहा है और जेएमएम सरकार बार बार बोल रही है कि सच्चाई सामने लाया जाए। तो क्या ये कुछ मामला है या फिर राजनीति है? देखिए, पहली बात तो दिल्ली से क्या चला ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। लिफाफ में क्या है ये भी हम बता नहीं सकता हूँ। हम इतना ही बता सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने गड़बड़ किया है। मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री रहते, वन मंत्री रहते, इन्होंने खदान की लीज ली है। ये कानूनन ये बिल्कुल गलत है। और मॉडल क्या बोलते हैं उसको, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, आचार संहिता कहिए केंद्र सरकार की, जो लोक सेवकों के ऊपर बनाया गया है, उसका वो साफ साफ उल्लंघन है। और हम लोगों ने गवर्नर को बहुत पहले आवेदन जा कर के दिया। हम लोगों ने कहा है कि इन्होंने गलत किया है और इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। अब प्रोसेस में है। आज भी मैं मानता हूं कि हम लोगों की जो हमारी जितनी जानकारी है, जितनी कानूनविदों से जानकारी लेते हैं, तो सबों का कहना है कि भाई इनकी सदस्यता जाएगी। अब कब जाएगी, कैसे जाएगी, अब कौन प्रोसेस में कहाँ पर है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, माने हमको जानकारी में ही नहीं है। हम लोगों ने जो किया वो मैं बता सकता हूँ। और आज भी मैं मानता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन की सदस्यता जानी ही चाहिए। हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड का मामला और ये जो सर स्थानीयता का मामला केंद्र के पाले में डाल दिया है, तो क्या भाजपा इस पर केंद्र से बात करेगी? देखिए, हर कोई चीज़ का क्या होता है ना कि भाजपा तो बात क्या करेगी, केंद्र सरकार देखती है कि कोई भी इशू होता है, जैसे किसी जाति को किसी में माने किसी को ट्राइबल सूची में डालने के लिए होता है, वैसे ही धर्म कोड को भी डालने के होता है। उसका एक प्रोसीड्योर होता है, उस प्रोसीड्योर के तहत काम होता है। अगर उसकी वो मानक पूरा करेगी तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, और मानक अगर पूरी नहीं होगी तो फिर, क्योंकि मामला आज का नहीं है, बीजेपी की तो मोदी जी के नेतृत्व में तो 8-9 साल से सरकार है। पहले तो कांग्रेस की ही सरकार रही है ना, और सरना कोड की आज से मांग थोड़ी हो रही है, बहुत पहले से मांग हो रही है। तो कहीं ना कहीं मामला फंसा होगा, नहीं तो फिर पहले ही काम पूरा हो गया होता। तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों की भावना है उसको केंद्र सरकार ध्यान में रखे, लेकिन हमने कहा कि हर चीज़ का प्रोसीड्योर होता है, उस प्रोसीड्योर से ही काम होता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जाकर के मांग कर लिया और उसको तुरंत मानते चले गए, ऐसा भी नहीं होता है। सब कुछ का एक नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत ही फिर काम होता है। पिछले चुनाव में जो स्थिति रही थी पार्टी की, उसमें बीजेपी का आजसू के साथ गठबंधन न होना भी है। नेक्स्ट चुनाव में क्या स्टैंड होगा आपका? अभी तो हम सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, जब चुनाव आएगा फिर हम लोग बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं नेक्स्ट चुनाव में अच्छा ही रहेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही रहेगा। चुनाव से संबंधित मेरा सवाल है कि यूपीए एकजुट होता दिख रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार भी आक्रामक मूड में है, इसे आप कैसे लेंगे? देखिए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूं कि अगर आप झारखंड को ही याद करें तो आज के तारीख में देश में या दुनिया में जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कद काठी है या उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश में आप कोई उनके कोई इर्द गिर्द भी कहीं कोई दिखता है। और रही बात बिहार झारखंड को, तो मैं झारखंड को देख रहा हूं। अगर आप सबको भी याद होगा अच्छी तरह से, पिछले चुनाव में सारे यूपीए गठबंधन यहाँ मिल करके ही चुनाव लड़े थे, कोई अलग अलग नहीं था, 1 to 1 ही मैंने क्या बोलते हैं संघर्ष हुआ था हर लोकसभा सीटों पर, कहीं कोई त्रिकोणात्मक नहीं हुआ था, यानी कोई पार्टी और था भी नहीं। लेकिन उसके बाद परिणाम आप सब लोगों ने देखा है झारखंड में। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि और कोई नया चमत्कार हुआ है देश के अंदर में, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि देश और दुनिया में जिस प्रकार के देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं या काम कर रहे हैं,
तो मुझे कहीं से भी कोई कुछ नहीं लगता है कि भाई लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को लोग पीछा कर पाएंगे। तो नीतीश जी का आपने चर्चा की, इसलिए नीतीश जी जब उस समय निकले तो मैंने किसी को कहा कि लगता है कि वो जसवंत सिन्हा के रास्ते पर वो भी चल पड़े। आगे क्या होगा, क्योंकि नीतीश जी हमारे अच्छे मित्र भी है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी बढ़िया से जानता हूँ, लेकिन अब कभी कभी होता है तो लगता है कि शायद वो वही रास्ता अपनाए जो राष्ट्रपति के चुनाव में जसवंत सिन्हा ने जो अपनाया था, लगता है कि वो भी उसी रास्ते पर वो चल पड़े। पिछली सरकार में बागी रहे सरयू राय, अमित यादव जैसे कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, क्या उनकी वापसी फिर हो सकती है क्या? अब कई लोगों की धीरे धीरे वापसी हो रही है। जैसे बड़कुंवर गगराय थे, वापस फिर आए पार्टी में। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, ताला मारंडी थे, वो भी फिर वापस आए। तो इसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जो भी लोग हैं आवेदन देते हैं, फिर उस पर पार्टी विचार करती है, मंथन करती है और उसके बाद फिर लाती है पार्टी में। आप लंबे अरसे से बीजेपी में रहे, विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए इस पार्टी को सींचा, मतलब जो पार्टी जो यहाँ खड़ा हुई उस दौर के आप नेता हैं, तो पहले वाली भाजपा और आज की भाजपा दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं, कितना बदल गई है भाजपा? देखिए, भाजपा तो उसी मुद्दों पर ही काम कर रही है। जब जनसंघ काल में जब स्थापना हुई थी, जो उस समय पार्टी ने कहा था कि एक देश में क्या कहते हैं, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, और उसको दूसरे रूप में कहे उस समय 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान चल रहा था कि इसको हम समाप्त करेंगे। जनसंघ काल से आते आते और जब 2019 में फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो 370 समाप्त हुआ। और जम्मू कश्मीर का भी स्टेटस अब झारखंड के जैसा, यानी अन्य राज्यों के जैसा ही। तो जनसंघ की जब स्थापना हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, और स्थापना के बाद ही उन्होंने शहादत दी, और उस समय से उन मुद्दों को लेकर के पार्टी चल रही थी और 2019 में उस काम को पूरा हुआ। तो कहने का अर्थ है कि पार्टी उस समय भी वैसा ही थी, आज भी वैसा ही है। खाली हम एक बात कह देते हैं कि अपने ओर से नहीं, मतलब हम विद्यार्थी परिषद में नहीं थे, हम विश्व हिंदू परिषद में उस समय काम कर रहे थे। हम नीतियों के लेवल पर नहीं बात कर रहे थे। भाजपा बदलने का मतलब जो आडवाणी जी का एरा था और जो वाजपेयी जी का एरा था और आज मोदी जी का जो, देखिए, व्यक्ति का तो अलग अलग होता ही है, काम करने का, बात करने का, मिलने का, ये सब इंटरेक्शन अलग अलग होता है। अब ये तो सबका समान नहीं हो सकता, लेकिन काम तो हम विचारधारा पर करते हैं ना। उस समय से हम चाहते हैं कि भाई भारत दुनिया का नेतृत्व करे। मैं क्या कहते हैं, बीजेपी का मूल मंत्र जिसको कह सकते हैं शुरू से ही। और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पहले अटल जी बने तो पोखरण में अणुपरीक्षण हुआ, सारे विपरीत परिस्थितियों में। गठबंधन की सरकार थी, बहुमत की नहीं थी, लेकिन उन व्यक्ति ने रिस्क लिया कि भाई हम जिस उद्देश्यों को लेकर काम कर रहे हैं, हर चीज़ हम उसको ताक पर नहीं छोड़ा सकते। ठीक है, 370 उस समय छोड़े हुए थे, जो कि पर्याप्त बहुमत नहीं थी। अयोध्या का मामला उस समय शांत था। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि भाई हम मुद्दों पर, आप व्यक्ति के ऊपर तो हम अपने ढंग से विषय को लोगों के सामने प्लेस करते हैं। अब मोदी जी का अपने ढंग से वो प्लेस करते हैं लोगों से। अब जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आप देखे होंगे प्रयाग में वो सफाई कर्मियों का वो पैर धो रहे हैं। शायद हर लीडर और हर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री से सब काम नहीं हो सकता है। मैं खुद बता सकता हूँ कि भाई हम नहीं कर सकते। अब मतलब उनको देख के हम करें वो मेरा किया हुआ वो काम नहीं कहा जाएगा, लेकिन स्वाभाविक जिसको कहते हैं ना, आप देखते होंगे कहीं भी खेल में लोग जाते हैं, भारत के जो बच्चे और उन लोगों से वो बात करते हैं। ये हर लोगों से ये संभव नहीं हो सकता। हर लोगों की अपनी अपनी काम करने की एक शैली होती है और लोगों से अपने को कनेक्ट करने का एक ढंग होता है। हम लोग सोचते हैं और उससे पहले वो कर लेते हैं।
तो ये कई एक चीज़ों में अंतर होता है। तो ये तो व्यक्ति व्यक्ति में वेरी करेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो आइडियोलॉजी है, जिस विचारधारा को लेकर के पार्टी खड़ी हुई है, उसी रास्ते पर पार्टी आगे चल रही है और बढ़ रही है। दशक तक आप भाजपा से दूर रहे, यह राजनीतिक भूल थी या मजबूरी बस विचारधारा की लड़ाई थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बीत गई सो बात गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।